ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गॉड कौन। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ जबरदस्त शतक लगाया और उसके बाद से यह बहस फिर चल निकली, एक अनवरत बहस जिसका शायद ही कोई अंत हो। मुश्किल लेकिन दिलचस्प। क्या विराट सच में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? इस बहस पर जाने से पहले हम यह बात करेंगे कि आखिर यह बात आई कहां से। दरअसल जिस दिन भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मैच खेला गया, उसी दिन श्रीलंका के दिग्गज ऑलराउंडरों में शुमार परवेज माहरूफ ने बड़ी बात कही। उन्होंने एक वेबसाइट से कहा, यदि लियोनेल मेसी फुटबॉल के गॉड हैं तो मेरी नज़र में विराट कोहली क्रिकेट में इसी उपाधि के हकदार हैं। विराट ने इस साल का जबरदस्त आगाज किया है। इसी साल भारत में वर्ल्ड कप होना है। विराट एक वर्ल्ड कप 2011 में जीत चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि वह इस साल फिर से वर्ल्ड कप जीत लें। विराट जिस अंदाज में पारी को आगे बढ़ाते हैं, जिस अंदाज में खेल को समझते हैं, परिस्थितियों को समझकर, गेंदबाजों को समझकर अपना खेल आगे ले जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि विराट से बेहतर इस समय दुनिया में और कोई बल्लेबाज है। तो क्या माहरूफ की बात खेल प्रेमी आसानी से मान लेंगे? जवाब है नहीं। तो फिर वही सवाल कि फिर माहरूफ ने यही बात कही ही क्यों? दरअसल विराट का खेल और कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसके आसपास कोई नहीं ठहरता। जैसे कि दिल्ली के इस दबंग ने अभी हाल ही में 46वां वनडे शतक लगाया। अब उनसे ज्यादा शतक सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम है। दुनिया का और कोई बैटर नहीं है जिन्होंने 46 वनडे शतक लगाए हो। सिर्फ शतक का मामला नहीं है, सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी विराट बहुत आगे है, टॉप 5 में है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं और फिर विराट और सचिन के बीच में आते हैं संकारा, पोंटिंग और जयसूर्या। लेकिन वही बात, सिर्फ रन की बात भी नहीं है। विराट कोहली जिस अंदाज में और जिस औसत से रन बनाते हैं, वहां सचिन से लेकर के संकारा, पोंटिंग सारे पीछे रह जाते हैं। विराट का औसत है 58। विराट 58 से ज्यादा की औसत से रन बनाते हैं, जबकि टॉप 10 या टॉप 20 में शुमार दिग्गजों का औसत 50 से भी कम। और भी ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जिनमें विराट का कोई सानी नहीं। किसी देश में सबसे ज्यादा शतक लगाना, रन चेज करते हुए भी सबसे ज्यादा शतक विराट के ही नाम। क्या विराट की तुलना सुनील गावस्कर से हो सकती है, जो 1970 के दशक में तब क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे थे जब वनडे क्रिकेट का जन्म भी नहीं हुआ था? क्या विराट कोहली की तुलना सचिन तेंदुलकर से हो सकती है, जिनका खेल जब चरम पर था तब T20 क्रिकेट का अस्तित्व ही नहीं? क्या विराट की तुलना MS धोनी और रोहित शर्मा से हो सकती है? इसका जवाब भी बड़ा साफ है। विराट की तुलना धोनी या रोहित से हो सकती है, क्योंकि ये तीनों ही समकालीन क्रिकेटर हैं। ये जब क्रिकेट खेल रहे हैं तब पिचें लगभग एक जैसी हैं, विरोधी टीमों के गेंदबाज एक जैसे हैं, क्रिकेट के नियम भी तकरीबन एक जैसे हैं। इसलिए जब विराट, धोनी या रोहित की तुलना होती है तो वो तकरीबन सही लगती है और एक तरह से खेल प्रेमियों को हजम होती है। लेकिन विराट की तुलना गावस्कर से नहीं हो सकती। गावस्कर जब खेल रहे होते हैं तब दुनिया की सबसे तेज गेंदबाजी वेस्ट इंडीज की हुआ करती थी और गावस्कर का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के ही खिलाफ। उस दौर में गावस्कर से बेहतर शायद ही कोई बल्लेबाज रहा हो जिसने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का सामना किया हो। लेकिन जब हम आंकड़ों में आएंगे तो गावस्कर के नाम बमुश्किल 3000 रन ही हैं जो वनडे क्रिकेट में दर्ज हैं और विराट ने 12000 से ज्यादा रन बना लिए हैं। इसी तरह T20 फॉर्मेट में विराट की गिनती महानतम बल्लेबाजों में होती है, लेकिन सचिन ने इस फॉर्मेट का सिर्फ एक ही मैच खेला। अब जब विराट की तुलना 1970 और 80 के दशक में खेलने वाले गावस्कर या 1990 और 2000 के दशक में खेलने वाले सचिन से मुश्किल है, तो फिर CK नायडू या ब्रैडमैन से कैसे हो जो 1930 के दशक में क्रिकेट खेले? और फिर यह तो बैटर्स की बात है। विराट की तुलना गैरी सोबर्स और कपिल देव जैसे ऑलराउंडर से कैसे हो? विराट की तुलना मुरलीधरन या शेन वॉर्न जैसे बॉलर से कैसे हो? सच यही है कि ऐसी तुलना बहुत मुश्किल है। अक्सर किसी क्रिकेटर को पसंद करने वाले या खिलाड़ी को पसंद करने वाले फैंस या एक्सपर्ट्स अपने उस पसंदीदा खिलाड़ी को गॉड की संज्ञा दे देते हैं या गॉड की तरह पेश करते हैं। लेकिन सच ये है कि आज से 50 या 100 साल पहले खेलने वाले किसी खिलाड़ी की तुलना आज के किसी खिलाड़ी से हो, यह संभव नहीं। यह बहस समकालीन क्रिकेटरों में हो सकती है, होती भी है और उसे लॉजिकल एंड तक ले जाया भी जा सकता है।
लेकिन यकीन मानिए, जब कभी विराट कोहली की तुलना डॉन ब्रैडमैन या सीके नायडू से होगी तो यह बहस अधूरी ही रह जाएगी। न्यूज 18 हिंदी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाजत। नमस्कार।